टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बताइए आप सभी लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। अगला सवाल देखिए। डायमंड क्वालिटी लेटर में शामिल देश कौन सा है? डायमंड क्वालिटी लेटर में शामिल देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1971 में, 73 में, 75 में या 80 में? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1973 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। भारत का कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, यानी 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा ऐसा? तो वो हो जाएगा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य होगा? सिक्किम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इंदिरा पॉइंट भारत के किस हिस्से में स्थित है? इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत के किस हिस्से में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 2023 में रैंकिंग क्या थी? 107वां स्थान। भारत की रैंकिंग क्या थी? 107वां स्थान। अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 10। डार्क स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख या उत्तराखंड? डार्क स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो लद्दाख में स्थापित किया गया। किस राज्य में स्थापित किया गया? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि मिशन शक्ति किससे संबंधित है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। अगला सवाल पढ़िए। नेशनल कैडेट कॉर्पस का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। नेशनल कैडेट कॉर्पस का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एनसीसी का आदर्श वाक्य। चलिए अगला सवाल पढ़िए। भारत का पहला डिजिटल विलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला डिजिटल विलेज कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। अग्निपथ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अग्निपथ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2020 ईस्वी में। मत्स्य संपदा योजना किस पर शुरू हुई? 2020 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 127वां। ग्लोबल जेंडर में भारत की गैप रैंकिंग क्या थी? 127वां। चलिए अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 20। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक क्या है? निफ्टी 50। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निफ्टी 50। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। अगला सवाल, भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन सा है? भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू की गई? डिजिटल इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू की गई? 2016 ईस्वी में। डिजिटल इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू की गई? 2016 ईस्वी में। अगला सवाल पढ़िए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का पहला गवर्नर कौन था? RBI के पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब RBI की स्थापना हुई थी उस समय RBI का पहला गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 141वां स्थान था। भारत की रैंकिंग 141वां। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2020 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 2020 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल पढ़िए, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ? 1988, 1995, 2001 या 2005? नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1988 ईस्वी में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, विश्व में सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क भारत में कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क भारत में कहाँ स्थित है? खारदुंग ला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन का पहला उपग्रह कौन सा है? यानी इसरो का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2023 ईस्वी में। किस वर्ष शुरू हुआ? 2023 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल पढ़िए, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? हैदराबाद। भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिकल हाईवे कहाँ स्थित है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आगरा लखनऊ में। आगरा से लखनऊ में भारत का पहला इलेक्ट्रिकल हाईवे कहाँ स्थित है? आगरा लखनऊ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट, जहाँ पर क्राइम का रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल पढ़िए, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2021 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 2021 ईस्वी में। अगला सवाल कीजिए, भारत का पहला ग्रीन एलर्जी पोर्ट, भारत का पहला ग्रीन एलर्जी पोर्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कांडला में। कहाँ स्थित है? ग्रीन एलर्जी पोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का पहला तो कांडला में स्थित है। चलिए अगला सवाल पढ़िए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? तो 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का पहला सोलर पावर विलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला सोलर पावर विलेज कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल AI पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? नेशनल AI पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2020 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, भारत का पहला ड्रोन पोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का पहला ड्रोन पोर्ट कहाँ स्थित है? नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नोएडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस वर्ष लॉन्च किया गया? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2016 ईस्वी में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना शुरू किया गया। अगला सवाल, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया? नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2020 ईस्वी में। यह लास्ट सवाल था। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।